हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Four of Cups, Eight of Wands, the Chariot, Eight of Swords, and Nine of Swords. ओके, तो हमारे लिए है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। मे बी ये बहुत सारे लोगों के लिए एक शुरुआत है। ये पर्सन आप पे काफ़ी लंबे समय से क्रश रखे हुए था और हमेशा आपके क्लोज आना चाहता था, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। और अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे अगर उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है तो। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके के पैशनेट और फियर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है जो आप दोनों के बीच है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि चाहे जितना भी अटेंशन और लव उन्हें आपसे मिले वो कम है। सो ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकेस आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो भी ये पर्सन अभी यही फील कर रहा है कि आप दोनों ज़्यादा आगे बढ़े नहीं हैं। बट द थिंग इज़ कि ये अभी तक भी नहीं जानते कि इस रिलेशनशिप को वो एक्चुअली में आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। आई मीन ये अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल्स को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें इन ऑब्स्टेकल्स का अंदाज़ा नहीं था जब ये आपके क्लोज आए। इन्हें हमेशा से पता था कि ये फ्री नहीं है अपनी चॉइसेस के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स देख रही हूँ तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में ही एक्ट करता है। लाइक इनके आसपास के लोग इन्हें जो एडवाइसेस देते हैं वो इनके लिए ज़रूरी है। ये वो एडवाइसेस हैं जो इस पर्सन को गाइड करती है। ओके, एंड इन्हें लगता है कि ये इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस नहीं ले सकते बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरों का वैलिडेशन और सपोर्ट नहीं मिलेगा उन्हें। एंड अपने दम पे आगे बढ़ना, इसके बारे में ये पर्सन श्योर नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि अगर वो अपनी मन की करें, अपने अकॉर्डिंग लवर चूज़ करें तो वो अपनी लाइफ को वैसे एंजॉय कर पाएंगे जैसे कि वो करना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में हो सकता है। मे बी ये पर्सन अभी भी फाइनेंशियली दूसरों पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने डिसीजंस लिए तो ये डिसीजंस उन्हें भारी पड़ेंगे। आई मीन वो अकेले अपने चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये पर्सन आपको चाहते हुए भी, इतना परफेक्ट पाते हुए भी कुछ नहीं कह पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इनफैक्ट हो सकता है आपको इनसे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हो। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं है, ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको नो कहना, ये कहना कि वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते, वो जानते हैं कि वो ये नहीं कह सकते बिकॉज ऐसा कहने से आप उनसे दूर हो जाएंगे। वो भी ये नहीं चाहते। सो ये अपने कन्फ्यूजन के कारण आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको हर्ट कर रहे हो सकते हैं। इनके इस तरीके के बिहेवियर के कारण आप ऑलरेडी अपना बहुत टाइम इस रिलेशनशिप में गंवा चुके हैं और अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोचने की ज़रूरत है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स आपके उस पेन को दर्शाता है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस कन्फ्यूजन को, उस अकेलेपन को, जो आपको ये फील करा रहे हैं जैसे कि आप सेफ़ नहीं हैं इस रिलेशनशिप में क्योंकि आप उन्हें अच्छे तरीके से नहीं जानते। आप नहीं जानते कि इसका अंजाम अंत में क्या होगा, क्या वाकई में वो ट्रस्ट के काबिल है या नहीं। सो ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है ये आपको मौका दे रहा है फिर से सोचने का, फिर से चीज़ों को कंसिडर करने का और उसके बाद आगे बढ़ने का। बिकॉज़ अगर आप केयरफुली सोचेंगे तो आपको
पता चलेगा कि ट्रुथ क्या है क्या नहीं। मे बी इस सिचुएशन में आप सिर्फ अच्छा साइड देखना चाहते हैं इस पर्सन का, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए मैटर करता है। आप चाहते हैं कि कोई तो आप ऐसी रीज़न ढूंढ लें, ऐसा वजह ढूंढ लें, ऐसा कारण ढूंढ लें जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएँ, जिसके कारण आपको उन पर भरोसा हो जाए। तो ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। इमोशनल लेवल पे आप इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और किसी के लिए भी आसान नहीं होता इस तरीके का शिफ्ट। बट आप इसके काबिल हैं, आप ये कर सकते हैं और आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ये आपकी डिसअपॉइंटमेंट को दर्शाता है। लाइक इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ दिया हो सकता है, ब्यूटीफुल मेमोरीज और कमिटमेंट और प्रॉमिसेस, मगर वो अपने एक्शन से बिल्कुल भी अपने वर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने कुछ भी सीरियस स्टेप नहीं लिया अभी तक इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और आप इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ आपको दुख दे रही है, आपको ऐसा फील करा रही है जैसे कि ये रिलेशनशिप आपके किसी काम का नहीं रहा, तो आपको इससे बाहर आना चाहिए। ओके, टैरो आपसे कह रहा है कि ये किसी कारणवश ही हो रहा है। ओके, ये जो कुछ भी है ये आपको गाइड करने के लिए ही हो रहा है। तो ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन को। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Justice, the Sun, Page of Cups, the Tower and Two of Wands। जस्टिस आपसे कह रहा है खुद के साथ जस्टिस करने को, वही चूज़ करने को जिसके आप लायक हैं। द सन आप तभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सन आपका वेट कर रहा है, पर उससे पहले आपके लिए ज़रूरी होगा जस्टिस करना, ट्रुथ को देखना, एक्सेप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। और ये सब कुछ आपको किसी फिक्स टाइम स्पैन में करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के लिए आपके पास बस ये वीक ही है। ये सिंपली एक प्रोसेस को दर्शाता है जो पूरा होने के बाद आप द सन एक्सपीरियंस करेंगे। तो पेज ऑफ कप्स आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आप एक गिफ्ट हैं, आप वो पर्सन है जो इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जो आपको बाद में रिग्रेट करवाए, आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए। वैसे भी मैं द टावर मोमेंट देख रही हूँ। ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको बहुत हर्ट कर चुकी है, आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। पर इससे पहले कि कुछ ज़्यादा सीरियस हो या आगे बढ़े, आपके लिए ट्रुथ जानना ज़रूरी है। एंड टू ऑफ वांड्स आपसे कह रहा है कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के प्लान्स बनाइए, अपने फ्यूचर की ओर देखिए इस वीक में कोई भी डिसीजन लेते वक्त। ओके, कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा आपके लाइफ पे, आपके फ्यूचर पे, और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। एंड तभी जाके आप क्लियरली अपने आप को गाइड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Pisces, Lord Shiva, Transcendence, Rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के डिवाइन को ऑनर कीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन को, और ये आपकी मदद करेगा हर ऑब्स्टेकल से ऊपर उठ के ट्रुथ देखने में। ये है अपने थर्ड आई को यूज़ करने के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल आई, अपने इंट्यूशन को यूज़ करने के बारे में। ओके, यूनिवर्स से सीखिए और यूनिवर्स को अलाउ कीजिए आपके लाइफ में चेंज लाना। ओके, मतलब चेंज के साथ फ्लो कीजिए एंड आप देखेंगे कि आप अपने आप सेफली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ होना आप डिजर्व करते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।